विद्यार्थियों, आज हम सभी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ जो काव्यखंड है, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ और शब्द, पहला शब्द है, उसका सस्वर वाचन मेरे द्वारा किया जाएगा। सस्वर वाचन इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हों तो तुरत मिलियों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। विद्यार्थियों, आप सभी भी कविता का उचित आरोह अवरोह के साथ में भी सस्वर वाचन करने का अभ्यास करें। प्रस्तुत काव्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। मोको शब्द का अर्थ है मुझे। देवल शब्द का अर्थ है देवालय या मंदिर। काबा, काबा का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। क्रियाकर्म का अर्थ है क्रियाकलाप और तलाश का अर्थ है खोज। विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश की जो व्याख्या है, कबीर दास जी प्रस्तुत काव्यांश में कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थस्थल या धार्मिक विवेचनाओं द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि मनुष्य के हृदय में प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा और सच्ची प्यास हो, तो वह क्षण भर में उसे अपने अंदर प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा तो स्वयं मनुष्य के अंदर अपने रहने की जगह बता देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, तुम मुझे कहाँ खोज रहा है। मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश में नहीं मिलता मैं तो किसी कर्म या अथवा क्रियाकलाप में, योग साधना और वैराग में वास नहीं करता। सच्चा ही क्षण में मुझे पा लेता है। इसका कारण यह है कि मैं तुम्हारी श्वासों की श्वास में निवास करता हूँ। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि परमात्मा मनुष्य की प्रत्येक श्वास में विद्यमान रहता है, अर्थात मनुष्य के अंतर में, तथा वह मंदिरों और कर्मों में प्राप्त नहीं हो सकता। प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता उजागर किया है। प्रस्तुत काव्यांश की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का पुरजोर समर्थन किया है।